आतंकी उमर जब जब अमोनियम नाइट्रेट, ट्राइसिटोन या कोई और केमिकल खरीदता तो उसकी पूरी जानकारी ग्रुप में डालता। डिजिटल फुटप्रिंट से पता चला है कि अधिकांश विस्फोटक, केमिकल, टाइमर और वायर जैसी चीजों की खरीद उमर ने ही की थी और विस्फोटकों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी मुजम्मिल को सौंपी गई थी। जांच में सामने आया कि जब भी विस्फोटक और केमिकल का स्टॉक मुजम्मिल के किराए के घर में शिफ्ट किया जाता तो मुजम्मिल उसकी तस्वीरें खींचकर ग्रुप में भेजता। गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ में फैसल इशाक भट्ट का नाम सामने आया। फैसल इशाक भट्ट को इस मॉड्यूल का जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा हैंडलर बताया जा रहा है। आतंकी उमर विस्फोटक जुटाने और उसकी टेस्टिंग की जानकारी फैसल इशाक भट्ट को ही देता था, लेकिन सूत्रों के मुताबिक फैसल इशाक पाकिस्तान में मौजूद है और कश्मीर में नकली नाम का इस्तेमाल करता है। आतंकी उमर जब जब अमोनियम नाइट्रेट, ट्राइसिटोन या कोई और केमिकल खरीदता तो उसकी पूरी जानकारी ग्रुप में डालता। डिजिटल फुटप्रिंट से पता चला है कि अधिकांश विस्फोटक, केमिकल, टाइमर और वायर जैसी चीजों की खरीद उमर ने ही की थी और विस्फोटकों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी मुजम्मिल को सौंपी गई थी। जांच में सामने आया कि जब भी विस्फोटक और केमिकल का स्टॉक मुजम्मिल के किराए के घर में शिफ्ट किया जाता तो मुजम्मिल उसकी तस्वीरें खींचकर ग्रुप में भेजता। गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ में फैसल इशाक भट्ट का नाम सामने आया। फैसल इशाक भट्ट को इस मॉड्यूल का जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा हैंडलर बताया जा रहा है। आतंकी उमर विस्फोटक जुटाने और उसकी टेस्टिंग की जानकारी फैसल इशाक भट्ट को ही देता था, लेकिन सूत्रों के मुताबिक फैसल इशाक पाकिस्तान में मौजूद है और कश्मीर में नकली नाम का इस्तेमाल करता है। आतंकी उमर जब जब अमोनियम नाइट्रेट, ट्राइसिटोन या कोई और केमिकल खरीदता तो उसकी पूरी जानकारी ग्रुप में डालता। डिजिटल फुटप्रिंट से पता चला है कि अधिकांश विस्फोटक, केमिकल, टाइमर और वायर जैसी चीजों की खरीद उमर ने ही की थी और विस्फोटकों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी मुजम्मिल को सौंपी गई थी। जांच में सामने आया कि जब भी विस्फोटक और केमिकल का स्टॉक मुजम्मिल के किराए के घर में शिफ्ट किया जाता तो मुजम्मिल उसकी तस्वीरें खींचकर ग्रुप में भेजता। गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ में फैसल इशाक भट्ट का नाम सामने आया। फैसल इशाक भट्ट को इस मॉड्यूल का जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा हैंडलर बताया जा रहा है। आतंकी उमर विस्फोटक जुटाने और उसकी टेस्टिंग की जानकारी फैसल इशाक भट्ट को ही देता था, लेकिन सूत्रों के मुताबिक फैसल इशाक पाकिस्तान में मौजूद है और कश्मीर में नकली नाम का इस्तेमाल करता है। आतंकी उमर जब जब अमोनियम नाइट्रेट, ट्राइसिटोन या कोई और केमिकल खरीदता तो उसकी पूरी जानकारी ग्रुप में डालता। डिजिटल फुटप्रिंट से पता चला है कि अधिकांश विस्फोटक, केमिकल, टाइमर और वायर जैसी चीजों की खरीद उमर ने ही की थी और विस्फोटकों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी मुजम्मिल को सौंपी गई थी। जांच में सामने आया कि जब भी विस्फोटक और केमिकल का स्टॉक मुजम्मिल के किराए के घर में शिफ्ट किया जाता तो मुजम्मिल उसकी तस्वीरें खींचकर ग्रुप में भेजता। गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ में फैसल इशाक भट्ट का नाम सामने आया। फैसल इशाक भट्ट को इस मॉड्यूल का जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा हैंडलर बताया जा रहा है। आतंकी उमर विस्फोटक जुटाने और उसकी टेस्टिंग की जानकारी फैसल इशाक भट्ट को ही देता था, लेकिन सूत्रों के मुताबिक फैसल इशाक पाकिस्तान में मौजूद है और कश्मीर में नकली नाम का इस्तेमाल करता है। आतंकी उमर जब जब अमोनियम नाइट्रेट, ट्राइसिटोन या कोई और केमिकल खरीदता तो उसकी पूरी जानकारी ग्रुप में डालता। डिजिटल फुटप्रिंट से पता चला है कि अधिकांश विस्फोटक, केमिकल, टाइमर और वायर जैसी चीजों की खरीद उमर ने ही की थी और विस्फोटकों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी मुजम्मिल को सौंपी गई थी। जांच में सामने आया कि जब भी विस्फोटक और केमिकल का स्टॉक मुजम्मिल के किराए के घर में शिफ्ट किया जाता तो मुजम्मिल उसकी तस्वीरें खींचकर ग्रुप में भेजता। गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ में फैसल इशाक भट्ट का नाम सामने आया। फैसल इशाक भट्ट को इस मॉड्यूल का जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा हैंडलर बताया जा रहा है। आतंकी उमर विस्फोटक जुटाने और उसकी टेस्टिंग की जानकारी फैसल इशाक भट्ट को ही देता था, लेकिन सूत्रों के मुताबिक फैसल इशाक पाकिस्तान में मौजूद है और कश्मीर में नकली नाम का इस्तेमाल करता है।